ओके अज आप अगला टॉपिक कर रहे हैं सम कॉमनली यूज क्वांटिटीज़ जिदा कि कॉमनली यूज क्वांटिटीज़ आप की करन वाले हैं मास ते वेट। मास की होंदा है किसी भी सबसटांस का अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट जो होंदा है, ठीक है। यानी कोई भी सबसटांस है, बुक है, चेयर है, वो अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उन्होंने आप मास कह दें। वेट की होंदा है? वेट वो फोर्स होंदी है बेटा जो ग्रैविटी अप्लाई करती है उस चीज़ को अपनी तरफ खिंचन लई, ठीक है। कोई भी चीज़ है भावें बुक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। अर्थ एक ग्रैविटेशनल पुल के नाल उन्होंने अपनी तरफ खिंचती है, ठीक है। तो वो जिस फोर्स के नाल अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को खिंचती है उन्होंने आप की कहने हैं वेट कहने हैं। मास जो होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का ये फिक्सड होंगे बट ग्रैविटी चेंजिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। मास तो फिक्स होंगे लेकिन जो ग्रैविटी है चेंज होंगी एक प्लेस तो दूजे प्लेस पर, इस करके जो वेट है वो वैरी करता है ग्रैविटी के नाल। वेट जो है एक प्लेस पर अलग है, दूजे प्लेस पर की होएगा डिफरेंट होएगा, ठीक है। तो आप इन्हू मेजर किद्दां करांगे मास में, क्योंकि ग्रैविटी तो हर जगह पर, मास तो मेजर ही नहीं कर पावांगे बेटा। ये लिए एक एनालिटिकल बैलेंस है जो लैब के अंदर आप यूज़ करते किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वास्ते, ठीक है। हुण यूनिट जो है ऐसा यूनिट की है मास की किलोग्राम। 1 किलोग्राम 10³ ग्राम के इक्वल है, या फिर इन्हू कह सकते 10⁻6 मिलीग्राम के इक्वल है, या फिर आप कह सकते 10⁹ माइक्रोग्राम के इक्वल है। वॉल्यूम है नैक्सट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना स्पेस एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा यूनिट बेटा दी मीटर क्यूब होंगी है। जो वॉल्यूम है लिक्विड का मेजर कर सकते हैं लैब च बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज़ करके ब्यूरिट या पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है ये हेल्प के नाल आप नॉन वॉल्यूम का आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नैक्सट डेंसिटी की होंगी है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास कितनी वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है इनू आप डेंसिटी कह दें। मास तो यूनिट किलोग्राम हो गई, देखो वॉल्यूम मीटर क्यूब च होंगे, इस करके यूनिट है डेंसिटी की किलोग्राम मीटर क्यूब हो गई पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट जो है वो की है किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वॉल्यूम जो है चेंज हो जाती है टैंपरेचर के नाल, इस करके डेंसिटी भी चेंज होगी टैंपरेचर के नाल, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम पर डिपेंड है तो वॉल्यूम टैंपरेचर पर डिपेंड है। तो टैंपरेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होएगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। ओके टैंपरेचर बेटा ये है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है ये सानू कितों पता चलता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस पता लगता है टैंपरेचर तो, ठीक है। 3 स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, पहला स्केल है केल्विन स्केल, दूजा सेल्सियस स्केल, तीजा फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। आप फॉर्मूलाज देते हुए हैं बेटा, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट में सेल्सियस च कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट च कितना कर सकते हैं। ये सारे कितने भी हुआ तो अपनी जूनियर क्लासिस में, ठीक है। तो इतने मैं तुम्हें रिविजन लिए पा दिते हैं दोबारा तो। जो कोल्डेस्ट पॉसिबल टैंपरेचर होता है बेटा वो 0 केल्विन टैंपरेचर होता है, ये न्यू आ, ठीक है। टॉपिक तो जो 0 केल्विन टैंपरेचर है -273.15 डिग्री ਦੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਰਾਈਵਡ यूनिट, the unit of different physical quantity can be derived from 7 base unit, these units are called derived units। यानी कि ਜਿਹੜੀ 7 base units ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ठीक है। m इंटू m यूनिट तो ही होगी ना, मीटर च लेंथ होंगी, मीटर च ब्रेथ, मीटर च हाइट, इतों मीटर क्यूब साड़ी वॉल्यूम आ गई, ये यूनिट आ गई ऐसा यूनिट। सिमिलरली एरिया होंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, इतों आ गया मीटर स्केयर। डेंसिटी होंगी मास अपॉन वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गई। वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मीटर च होंगे, टाइम सेकेंड्स होंगे, इतों साड़ी यूनिट मीटर पर सेकेंड इनवर्स आ गई, ठीक है। हुण नैक्सट है बेटा टॉपिक आप करांगे मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, सब तो पहला मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट की होंगी है कोई भी, ठीक है, कोई भी जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं आप मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता दो चीज़ों पर, एक तो रिलायबिलिटी, ठीक है, कितना जो साडा ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो साडा इंस्ट्रूमेंट है वो कितना रिलायबल है। दूजा डिपेंड करता स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, जो साडा ऑब्जर्वर आ वो स्किल कितनी अच्छी है, मतलब वो कितना वधिया ऑब्जर्वर हैगा। लाइक अगर तुम लगा लो एक टैप है, टैप चो पानी डिग रहा, ठीक है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स डिग रही ने, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैलकुलेट करनी है। हुण 10 स्टूडेंट्स खड़े आ, जो 10 स्टूडेंट्स होगी कईयां दी ऑब्जर्वेशन मैच करोगी, कोई तो कहूगा कि मैम 20 ड्रॉप्स डिगियां ने 30 सैकेंड्स च, कोई कहूगा नहीं मैम 15 ड्रॉप्स डिगे हैं। तो जी मतलब गुड ऑब्जर्वेशन होगी बच्चों की वो ट्रू वैल्यू में काउंट कर लूगी, तो जिन्हों की नहीं ऑब्जर्वेशन अच्छी तो वो 1 या 2 ड्रॉप्स को की कर देंगे, मिस कर देंगे। इन ईच मेजरमेंट अनसरटेनिटी शुड बी रिपोर्टेड केयरफुली, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो अनसरटेनिटी होंगी उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए केयरफुली। जिदा कि देखो टू एक्सप्रैस द रिजल्ट डिफरेंट मेजरमेंट
ठीक है ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट दो टर्म्स ने बेटा जी ज़्यादा यूज ने किसी भी मेजरमेंट में जो आप दसना होंगे तो दो टर्म्स आप यूज़ करते हैं पहली है एक्यूरेसी दूजी है प्रिसीजन ठीक है एक्यूरेसी की है मेजर है ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपैरीमेंटल वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ सैट ऑफ मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ठीक है यानी कि जी साड़ी एक्सपैरीमेंटल वैल्यू से ठीक है जी साड़ी ट्रू वैल्यू वो जो डिफरेंस आ ठीक है इनू आप एक्यूरेसी कहते हैं अगर साड़ी जो वैल्यू आ एक्सपैरीमेंटल वैल्यू ठीक है या फिर जो मीन वैल्यू आ अगर साड़ी ट्रू वैल्यू के क्लोज आ जाती है तो वो साड़ी जो ऑबजरवेशनस आ की ने एक्यूरेट ने लेकिन अगर वो तो बहुत दूर आंदियां ने तो साडा जो रिजल्ट आ वो एक्यूरेट नहीं है जब मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो मेजरमेंट में आप कहने एक्यूरेट कहने एक्यूरेसी में आप एक्सप्रैस कर सकते करैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट की टर्म्स यानी कि साड़ी जो मेजरमेंट है वो कितनी करैक्ट है सिमिलरली प्रिसीजन की होंगी है इट रेफर्स टू हाउ क्लोजली टू और मोर मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी एग्री विद वन अनदर कि कितनी ज़्यादा क्लोज दो या दो तो ज़्यादा मेजरमेंट्स हैं किसी सेम क्वांटिटी की ठीक है यानी कि दो ऑबजरवेशनस लईआं आपां वो दो ऑबजरवेशनस जो ने वो आपस में कितनी ज़्यादा क्लोज ने इनू आपां की कहने आ प्रिसीजन कहते हैं ठीक है नैक्सट है ये डाटा तो तुहानूं बहुत अच्छी तरह समझ आएगी ये चीज़ ये डाटा दिता होया 4 स्टूडेंट्स ने ये अंदर स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट सी तो स्टूडेंट डी ये अंदर बेटा देखो 4 ऑबजरवेशनस उन्होंने लिखी सी एक्सपैरीमेंट कीतियां एक्सपैरीमेंट की सी परसेंटेज कड्डनी सी आयरन की एक सैंपल के अंदर एक सैंपल दिता गया वो अंदर आयरन कितना प्रेजेंट है स्टूडेंट ए के आ रिजल्ट ने स्टूडेंट बी के आ रिजल्ट ने स्टूडेंट सी के ए ने तो डी के ए ने मीन कढ़ लिया मीन कढ़ना आता चारों वैल्यूज़ में प्लस करके डिवाइड करांगे 4 नाल छोटी क्लासिस में आता मीन कढ़ना ठीक है यदा मीन आया 2.50 यदा 20.50 यदा 20.52 20.20 20.30 डेविएशन है बेटा ये अंदर प्लस माइनस 0.02 दी ये अंदर डेविएशन है 0.24 दी ये अंदर डेविएशन है प्लस माइनस 0.05 दी ये अंदर डेविएशन है 0.30 दी प्लस माइनस ट्रू वैल्यू जो है आयरन के कंटेंट की वो 20.50 मिलीग्राम है हुण देखो जो रिजल्ट्स अगर आप देखिए 20.50 के ये रिजल्ट बिल्कुल क्लोज है इस करके ये रिजल्ट की है एक्यूरेट आ तो इसकी डेविएशन भी बहुत घट है 0.02 बहुत नेगलीजिबल जी इस करके ये रिजल्ट प्रिसाइज भी आ ठीक है तो गुड प्रिसीजन गुड एक्यूरेसी सैकेंड स्टूडेंट यदा रिजल्ट एक्यूरेट तो है लेकिन ये अंदर प्रिसीजन नहीं है क्योंकि प्रिसीजन की वैल्यू देखो ये 0.02 सी ये 0.24 बहुत ज़्यादा वड्डा हो गया है ना तो ये प्रिसाइज नहीं है लेकिन ये एक्यूरेसी अच्छी है सिमिलरली तीजा बेटा ये जो एक्यूरेसी है वो भी नहीं है लेकिन ये प्रिसाइज है ऐदा ही है ये ना तो एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है ठीक है आए तो रिजल्ट्स ने अच्छा नैक्सट टॉपिक जो है वो की है साइंटिफिक नोटेशन आप किद्दां सिग्नीफाई करते हैं साइंटिफिक नोटेशन कोई भी अगर आप लिखनी है उन्होंने किद्दां लिखांगे n इंटू 10 टू द पावर n की टर्म्स में n जो है बेटा ये अपनी डिजिट टर्म होंगी है जो पावर n है ये बेटा एक्सपोनेंट है ठीक है इनू एक्सपोनेंट कहते हैं जिदा कि देख लो कोई भी अगर नंबर है ठीक है लाइक ये लिख लो हुण देखो आप हुण अगर एक नंबर आ 5.168 आ ये तो आप एक्सपोनेंट टर्म बनानी है कितना बनावांगे देखो आप की करांगे या तो डेसीमल में मूव करांगे लैफ्ट ठीक है या फिर मैं मूव करांगे राइट जे आप लैफ्ट की तरफ डेसीमल लैके जावांगे तो पॉजिटिव साइन आऊगा जो लैफ्ट की तरफ लैके जा राइट की तरफ लैके जावांगे तो नैगेटिव साइन आऊगा तो जो लैफ्ट की तरफ लैके जावांगे तो पॉजिटिव साइन आऊगा ये डिजिट सीगा 5.168 ये अंदर आप लैके गए राइट की तरफ जो मैं राइट की तरफ 1 2 3 डिजिट्स मूव किया तो आंसर आ जाऊगा 10 टू द पावर -3 पावर च इधर आ जाएगा पॉइंट हट गया 5168 ठीक है अगर सिमिलरली आ नंबर आ 516.8 पॉइंट में मूव करना अगे अगे मूव किया 5.168 आ गया किन्ने डिजिट्स मूव किया 1 ते 2 इस करके 10 की पावर की आ जाऊगी +2 ठीक है क्योंकि इधर डिजिट आप मूव की लैफ्ट की तरफ बेसिकली दो रूल्स ने एक्सपोनेंट्स जो ज़्यादा यूज़ होंगे आ कि जो 10 की पावर x मल्टीप्लाई कराया 10 की पावर y के नाल तो ये अंदर पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम आ जे बेस सेम आ तो पावर्स ऐड हो जाएंगे ने तो 10 की पावर x + y हो जाऊगा सिमिलरली जो आप डिवाइड कराइए 10 की पावर x में डिवाइड कराइए 10 की पावर y के नाल तो की आऊगा बेस सेम आ इस करके पावर्स की हो जाएंगे सबरैक्ट हो जाएंगे 10 की पावर x - y हो जाएगा ओके थैंक यू।